पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो प्रेरणा है और जो प्रेरणा में हमें सत्य का अनुभव कराते हैं, हम सबको ग्रहण कर लेना ही अच्छी बात होती है। क्योंकि जो जीवन है, जीवन संसार में तो बिताना है, और कोई बिताए चाहे न बिताए, जीवन तो बीतेगा ही। कैसे भी हो जीवन तो बीतेगा, एक दिन तो इस जीवन का अंत हो नहीं है। लेकिन जीवन के चलते हमें सत्य और असत्य की खोज करना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए कि वास्तव में सच क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी थोड़ा पद्य माध्यम से दे रहे हैं, जो हम कहने जा रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सभी लोग सुने। कहा, लूट रहा इंसान जगत में, लूट रहा इंसान, लूट रहा इंसान जगत में, लूट रहा इंसान। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा कर कहते हैं कि यहाँ संसार में जो है, सारा संसार एक दूसरे को यहाँ पर लूट रहा है, लूट ही लूट बची हुई है। चारों तरफ जिधर से देखो उधर से लूट लगी हुई है। इंसान जो है वो सब इंसान को ही इंसान लूट रहा है, इंसान ही इंसान को लुटा रहा है। ये संसार इसी प्रकार का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। पढ़ लिख कर कोई बना मिनिस्टर, जनता में रोब जमावे। पढ़ लिख कर कोई बना मिनिस्टर, जनता में रोब जमावे। धमकी घुरकी देकर वह दिन रात कमावे। देखिए लाइन कह रही है कि यहाँ संसार में बहुत लोग हैं जो पढ़ लिख कर के और अच्छे पद को धारण कर लेते हैं, अच्छी पदवी को प्राप्त हो जाते हैं, पदाधिकारी हो जाते हैं, और वो जनता को जो है धमकी भी देते हैं, घुरकी भी देते हैं। मतलब कहने का है कि जो जनता है, जो दुखिया है, जो गरीब है, उसकी वो सुनते नहीं हैं, रोब जमाते हैं। क्योंकि वो अधिकारी हैं, अधिकारी होने के कारण कहें कि अहंकार कहें, जैसे भी हो, मतलब वो जनता को ही रोब जमाया करते हैं। इस संसार के अंदर में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पढ़ लिख करके कोई पद प्राप्त कर लेता है तो वो जनता को ही लूटता है, वो जनता में ही लूट मचाए रहता है। कहा
कोई पूंजीपति है बनकर भारी लूट मचाए, थोड़ा देते हैं मेहनत का सब संदूक छिपाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बहुत यहाँ पर पूंजीपति लोग पड़े हुए हैं। जो पूंजीपति लोग पड़े हुए हैं वो मजदूर से, गरीब से काम करवाते हैं और उसकी मेहनत का कुछ थोड़ा सा दे देते हैं, बाकी जो कुछ होता है वो अपनी तिजोरी में बंद कर लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बात को समझिए कि सच क्या है। यहाँ संसार के अंदर में ऐसा ही लोग लूट मचाए हुए हैं, लूट कर रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ धनी लोग क्यों हो गए, धनी कैसे हो गए? जो परिवार, जो खानदान रात दिन मेहनत करता रहा, खेती में, पाती में, धंधा में, बिजनेस में, वो तो नहीं बढ़ पाया। लेकिन जो आज पूंजीपति लोग हैं उनके पूर्वजों ने तो कुछ ऐसा कर्म भी नहीं किया है कि वो किसी की मजदूरी किया हो, गुलाई ढोया हो कुछ, लेकिन ये बड़े बन गए। कैसे बन गए? ये इसी तरह से बड़े बने हुए हैं जो गरीबों का हड़प लिया है, गरीबों को हड़पते जाते हैं, आगे वो बढ़ते जाते हैं, वही अमीर लोग हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। और कहा, हर सब समझे हैं अपना को भारी एक महान, सब समझे हैं अपना को भारी एक महान, लूट रहा इंसान जगत में, लूट रहा इंसान, लूट रहा इंसान जगत में, लूट रहा इंसान। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ऐसे लोग, चाहे वो पदाधिकारी हों जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हों, या धनाढ्य लोग जो हैं वो जो अपने पे घमंड करते हों, उनके लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सभी अपने को भगवान मानते हैं, महान मानते हैं। महान का अर्थ होता है कि भगवान के समतुलना अपनी करते हैं। ऐसे इंसान हैं, यहाँ इंसान ही इंसान को लूट रहा है, ऐसा ये संसार बना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। और आगे कहा है कि कोई दिन में करे रह जनी, कोई रात का चोर, कोई दिन में करे रह जनी, कोई रात का चोर, कोई तमंचा से गोली दागे, शाम न देखे भोर, कोई तमंचा से गोली दागे, शाम न देखे भोर। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ संसार में इंसान ही इंसान को लूट रहा है। कोई तो दिन में लूट कर रहा है जिसको रहजनी नाम देते हैं, कि वो गली में जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, कोई औरत है, कुछ है, उसके पास द्रव्य है, पैसा है, जेवर है, कुछ भी है तो लूट लेते हैं। और कोई कुछ तो रात के चोर हैं जो रात के अंधेरे में जा कर के लोगों से लूट करते हैं, लोगों के यहाँ जाके लूट करते हैं। और कोई कोई तो तमंचा मतलब लेके गोली ही मार देते हैं, लूट करने के साथ साथ में गोली ही मार दिया करते हैं। कोई यहाँ न देखे सवेरा और न कोई देखे शाम, यहाँ केवल लूट ही लूट मची हुई है संसार के अंदर में। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि कोई तमंचा से गोली दागे और शाम न देखे भोर। यहाँ शाम सवेरे और दोपहर और दिन और रात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी जो घात लगा लेता है, जिसको जब जहाँ जैसा मौका मिल जाता है वो धन लूट लेता है, धर्म लूट लेता है, इज्जत लूट लेता है, आबरू लूट लेता है। यहाँ क्या नहीं लूटता है, क्या बचा है किसी के पास में? कोई ने लूटा, किसी ने लुटाया। इसी प्रकार से ये संसार चल रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कथन है। कहा कि कोई भी धन माल लूटता, कोई सोना चांदी पर डाले जोर, कोई धन माल लूटता, कोई सोना चांदी पर
डाले जोर, कोई इज्जत लूट रहा है, देखे मोर ना तोर। कहा है यहाँ संसार के अंदर में कोई तो धन खजाना लूट रहा है किसी का, कोई सोना चांदी खींचे ले रहा है, गले से निकाले ले रहा है, घरों में जा कर के तिजोरी तोड़ के निकाले ले रहा है। मतलब सब यहाँ पर लूट रहा है, संसार लूट रहा है। ये लूट कहा जाए, लूट के साथ में अगर चोर कह दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि लूट तो जबरन को कहते हैं, लेकिन जो चोरी से लूट की जाए उसको चोर का नाम देना कोई बुरी बात नहीं होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यहाँ कोई किसी की इज्जत आबरू को लूट रहा है, ना वो अपना देखता ना पराया देखता है, अपने ही मन की किए जाता है। जब कोई भी मतलब यहाँ पर्दा नहीं है, जब जिसका क्या कहें हम, क्या कह दें, मतलब अब जब धर्म खर्म भूल जाता है, खो जाता है अपने को, तो वो यहाँ पर और अपना पराया कुछ नहीं देखता है, वो किसी के साथ कुछ भी लूट कर लेता है, करता है। और कहा रूप से इंसान दिखे और सब हैं शैतान, रूप से इंसान दिखे और सब हैं शैतान, लूट रहा इंसान जगत में, लूट रहा इंसान, लूट रहा इंसान जगत में, लूट रहा इंसान। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ देखने में तो रूप से सभी मानव हैं, लेकिन उनमें जो गुण है, ऐसे जो लोग जिनको ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं वो सच में देखा जाए तो वो शैतान है, एक राक्षस है। वो राक्षस की क्वालिटी में जाते हैं, क्योंकि राक्षस ही लोग जो हुआ करते हैं वही ऐसे कर्म करते हैं जैसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। और आगे कहा जादू मंत्र सीख कर बहुत करें मनमानी, उल्टा सीधा स्वांग बताकर पैसा लूटें पलमाई। जादू मंत्र सीख कर बहुत करें मनमानी, उल्टा सीधा स्वांग रचा कर पैसा लूटें पलमाही। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ बहुत ऐसे हैं जो जंत्र मंत्र तंत्र यंत्र को थोड़ा भी सीख लेते हैं तो अपनी ही मनमानी करने लगते हैं। वो अपने को बड़ा महान लगा लेते हैं कि उनकी बराबरी का कोई और शक्तिशाली नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये जादू मंत्र जो कुछ भी सीखने वाले हैं सीख लेते हैं और फिर अपने को अपनत्व में घोल देते हैं। उल्टा सीधा उल्टे सीधे पाठ पढ़ा देते हैं, शंकाएं लोगों के अंदर में डाल देते हैं। ये जो मतलब जादू मंत्र वाले हैं, जो दिवाला लगाने वाले हैं, जो झाड़ फूंक करने वाले हैं, जो मंत्र तंत्र यंत्र और जंत्र इन चारों विद्याओं का जो कोई भी प्रयोग करता है उसके अंदर की खासियत यही होती है कि वो जनता को कोई जब दुखी होता है, दर्द उसको होता है, पीड़ा उसको होती है, तो ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं और वो मौका पार करके पहली तो बात है कि अच्छा सा धन उनसे लूटते हैं। भाई अच्छा सा धन लूटते हैं और उल्टे उनके अंदर में शंका डाल देते हैं। किसी को कह देते हैं कि कराया गया, किसी को कह दिया खिलाया गया, किसी को कह दिया कि गलत है, किसी को कह दिया घर खराब है, किसी मतलब इसी तरह से कोई न कोई शंका लोगों के अंदर डाल देते हैं और फिर आराम से वो भागा भागा फिरता है और आराम से ये सब कमाए में जुट जाते हैं। जहाँ भी जाता है वो पैसे की डिमांड होती है, पैसा देता है, काम कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि उसे तो ये पता ही नहीं है कि जो मैं भोग भोग रहा हूँ ये कैसा है, ये मेरा ही भोग है, मेरे भोग को कोई दूसरा क्या टाल पाएगा क्या? कोई ऐसी भी शक्ति, कोई तंत्र मंत्र ऐसा भी होता है क्या कि जो कर्मों के लेख को टाल देगा? लेकिन ये शंकाएं डाल करके जनता में लूट मचाए रहते हैं, अच्छी तरह से लूटते हैं।
ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और समझिए कि सच क्या है। कहा, कोई ज्योतिष ज्ञान में काफिर है, इस जग के माही, देवी देवता को इष्ट बताकर हवन करें घर घर जाई। कोई ज्योतिष ज्ञान में काफिर है, इस जग में जग के माही, देवी देवता को इष्ट बताकर हवन करें घर घर जाई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में लूट मची है, और वो ओम श्री पीर पैगंबर जी लूट के ही विषय में कह रहे हैं कि कैसे कैसे इंसानों की लूट होती है, कैसे कैसे धर्म की लूट होती है, इज्जत की आबरू की लूट कैसे कैसे होती है। यही ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि इस ऐसी लूटों से बचो, तुम अपने आप को संभालो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को ध्यान के दे करके अपने आप की सुरक्षा रक्षा खुद स्वयं करो यहाँ संसार में। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहते हैं यहाँ कोई के पास में ज्योतिष का ज्ञान है, वो घर बता देते, द्वार बता देते, घर के सदस्य के लोगों के सबके नाम बता देते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की वो बात बता देते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर जो हैं अब मतलब ज्ञान में काफिर अग्र हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। तो भैया ऐसा है कि बहुत हैं ऐसे ज्योतिषकार यहाँ पर संसार में पड़े हुए हैं कि जब सब कुछ वो बता देते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को बता देते, लेकिन अपने किसी काल को वो नहीं जानते हैं। लूटने के लिए, ठगने के लिए तुम्हारे भविष्य को जानते हैं, तुम्हारे वर्तमान को जानते हैं, लेकिन वो अपने गृहस्थी, अपने मतलब विषय में, अपने बच्चों के विषय में वो कुछ नहीं जानते हैं। किसी का न भविष्य जानते हैं, न वर्तमान जानते हैं, न भूत जानते हैं। तीनों काल में से एक भी काल वो अपना नहीं जानते हैं। वो केवल ठगने के लिए, हम सबको ठगने के लिए उनके पास ज्ञान है, और वो ज्ञान उनके पास नहीं है कि वो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं कर सके और वो अपने विषय में कुछ जान सकें। ऐसी कोई ज्योतिष विद्या नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कथन है। कोई ज्योतिष ज्ञानी, पंडित, ब्राह्मण, कुछ भी कह लो, ऐसे लोग हैं कि बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ शनि देवता का वास हो गया है, तुम्हारे यहाँ शनि वो बृहस्पति खराब है, मतलब इस तरह से बताते हैं राशियों को लेकर के कि ये राशि खराब है, इसमें हवन करो, ये करो, वो करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संसार सब यही कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई माला जप रहा है। जैसा जैसा ज्ञानी लोग, ज्योतिष ज्ञानी लोग, मतलब ज्ञानी है ये लोग, जो बता देते हैं और पुजवा देते हैं, करा देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हवन करते हैं, देवी देवता को इष्ट बताते हैं। मैं दुर्गा जी का भक्त हूँ, कोई कहता मैं शंकर जी का भक्त हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ हवन करूँगा, और जब हवन करूँगा तो सारी व्याधियाँ दूर हो जाएंगी। एक ही घर में बहुत हवन हो गए, लेकिन उनकी व्याधियाँ कहीं कभी समाप्त नहीं हुई हैं। बेचारी जनता जो है लूट जाती है, लूट ली जाती है, और भागे भागे दौड़े फिरते हैं, कहीं उनको ठिकाना नहीं मिलता है। क्यों? कि वो कर्मों के मारे हैं, और उनके कर्मों को कौन काट सकता है, कौन माफ़ कर सकता है? ऐसी कोई विद्या संसार में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, हर लूट ही लूट मची है, हर जग है बेईमान। लूट ही लूट मची है, जग है बेईमान। लूट रहा इंसान जगत में, लूट रहा इंसान। लूट रहा इंसान जगत में, लूट रहा इंसान। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ केवल लूट ही लूट है। हर नियत, हर जो भी प्राणी है संसार में, सब लूट रहा है,
कहाँ से लूट रहा, कैसे लूट रहा। अनन्य मार्ग हैं, अनन्य रास्ते हैं, और हर रास्ते से, किसी न किसी रास्ते से कोई न कोई सबको लूट रहा है। और यहाँ ये संसार जो है सच पूछो तो बेईमानों का है। यहाँ सब बेईमानी चलती है, ईमान किसी में नहीं है, केवल बेईमान सभी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। घर बेईमान न हो तो कोई किसी को लूटे नहीं, घर बेईमानी न हो तो कोई किसी के साथ में घात न करे। आगे कहा है, नाना पंथ के स्वांग रचाए, बहुत बने महज्ञानी, अपनी समता ईश्वर से करते, ऐसे हैं अभिमानी। नाना पंथ के स्वांग रचाए, बहुत बने महज्ञानी, अपनी समता ईश्वर से करते, ऐसे हैं अभिमानी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में एक नहीं सैकड़ों पंथ, सैकड़ों संप्रदाय यहाँ पर हैं। अपना अपना पंथ, जिसकी मान्यता कुछ लोगों ने झूठ फूट में कर दिया, वो अपना एक पंथ बना लेता, दल बना लेता है यहाँ संसार में। किस लिए बना लेता है? केवल लूट के लिए। किसके लिए? लूट के लिए। क्योंकि अगर धन द्रव्य है तो पंथवादियों के पास ही अधिक है। जो पंथवादी हैं उन्हीं के पास में ऐसा है। तो कहा कि बहुत जो है महाज्ञानी है, जो पंथ संचालक हैं, अपनी समता, वो अपनी समानता जो है ईश्वर से करते हैं। भाई वो भगवान से भी बढ़ के हैं। भगवान से बढ़ के काहे हैं भैया? भगवान से बढ़ने का मतलब ये है कि भगवान तो कहीं दिखाई नहीं देता है। केवल आदमी कष्ट पड़ता है तो नाम ले लेता है, सुख में तो कोई नाम लेता नहीं है। अच्छा, जो ये हैं पंथवादी, गुरु के नाम से, महात्मा के नाम से, संत के नाम से, और सैकड़ों जनता सर झुकाती है उनके चरणों में, तो वो तो अपने को भगवान तो मानना ही आवश्यक है उनके लिए। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर पंथधारी पड़े हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अपने को महान ज्ञान का सागर मानते हैं, महान ज्ञान का सागर मानते, पता नहीं वो ज्ञान कहाँ से ले आए। इसी धरती में पैदा हुए, इसी धरती में बड़े हुए, इसी धरती में पढ़े लिखे, का पढ़े लिखे जो हमने, वही 36 बच्चा, उसके अलावा को हम पढ़ के आए और कुछ पढ़े। यही में यहाँ वही ज्ञानी होगी, महाज्ञानी बन गई। अपनी समता वो भगवान से करते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पर अभिमानी लोग पड़े हुए हैं केवल लूट के लिए। वो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नाना प्रकार से यहाँ पर लूट हो रही है। क्या कहा? खाए पिए दक्षिणा संभाले, कहते हम हैं त्यागी, सोने चांदी की कुर्सी जिनकी, वो ही बने बैरागी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ संत महंत महात्मा हैं, वो चेला बनाते हैं, चेली बनाते हैं और ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान अधिकार है भैया उनके, मोड़े मतलब यहाँ नहीं, दिमाग में नहीं, पेट में नहीं, सीने में नहीं, पीठ में भी ज्ञान उनके भरा हुआ है। वो उधर का खर्च होता नहीं, इधर वाला तो स्टाके लाग, वो पीछे वाला ज्ञान जो है वही बांटा करते हैं। इतने वो ज्ञानी हो गए हैं। और पूछो तो कुछ हो नहीं जानती, घर पूछ पढ़ो कुछ हो आदि अंत, तो वो कुछ हो नहीं जानते। और खाली कहा पहाड़ा पढ़ाई है, अब इन्हें हम कह दे तो मारे दौड़ी है, कहे कहा था, समझो, मारे दौड़ी है। लेकिन अपने सच का छुपावे के लिए मारे दौड़ी हैं। और जो सच है वो कैसे हमको मारने दौड़ेगा? हम थोड़े कुछ कहते हैं, अरे हम तो किसी के लिए कुछ कहने के योग्य ही नहीं, लायक नहीं है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो प्रेरणा है, जो उनकी देन है, वो तो हमें कहना ही है, वो तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वही मैं कह रहा हूँ। कहा
कि ये चेला चेली बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, जागते हैं वहाँ पर। और जब चलने का समय होता है तो दक्षिणा चाहिए। कौन दक्षिणा चाहिए? गुरु दक्षिणा। एकलव्य का जैसे ले लेना है अंगूठा है, वह दक्षिणा। तो ये अंगूठा ना ले को, सोना ले ले, चांदी ले ले, पैसा ले ले, समझ गो। और हमें समझ में आवत कहो धर्म ले ले, कहो धर्म ले ले भैया, कहीं नहीं सकी थे हम का ले सकते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो महान है, जो महात्मा है, जो बहुत बड़े बड़े हैं, जो करोड़ों की संख्या में मेले लगाते हैं, जनता इकट्ठी होती है, उनकी सोने चांदी की कुर्सी है, वो सोने के सिंहासन में बैठते हैं पंडित जी, सोने के सिंहासन में बैठते हैं। और वहाँ सोने के मूर्छल हुआ करते हैं, सोने के वो क्या ड्योढ़ीवान जो बल्लम रखते हैं वो सब रहते हैं। और उनकी रक्षा के लिए गार्ड, उनकी निजी गार्ड होते हैं, मतलब बारूद के साथ में तैनात रहते हैं। महात्मा है, महात्मा लोग हैं। जैसे प्रधानमंत्री हमारे हैं कोई होते हैं तो उनकी रक्षा में जैसे गार्ड लोग लगे रहते हैं, वैसे ही महात्मा की रक्षा में। महात्मा के यहाँ इतना डर हुए कि को उड़ा न दिए, को मारी न दिए, समझो, हमारे महात्मा बने, समझ गए। सोने चांदी की कुर्सी में बैठते हैं, वो इंद्र से भी बढ़ गए। इंद्र तो फेल हुई हैं, उनका तो सिंहासन का एक आधा पागो टूट हुए और आजो तक न बना हुए, लेकिन इनका तुरंत बन जाते हैं। तो सोने चांदी की कुर्सी में बैठते हैं और चांदी सोने के पलंग में लेटते हैं, सोते हैं। और इन्हें संसार में कहा जाता है, अपने को क्या कहलवाते हैं? बैरागी। मतलब ये बैरागी आई, ये बैरागिन के राशि, इन्होंने बैराग कर दिया, सबसे अलग कर लिया, दुनिया से अपने को अलग कर दिया। कुछ इनके मन का नहीं, लेकिन सोना चांदी मन का है, सोना चांदी मन का है। ये सब इकट्ठा होना चाहिए। अरे संत बन गए, महात्मा बन गए, घर द्वार छोड़ दिया, लड़के बच्चे छोड़ दिया, सब तो छोड़ दिया, क्या रह गया? क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए तुमको? खाना देगा ईश्वर देगा, भगवान देगा, जिसके नाम पे तुम हो। और अगर तुम्हें ये विश्वास नहीं है तो लूटकार हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी जैसा कहते हैं कि लूट रहा इंसान जगत में, लूट लूट हो रही है, लूट मची हुई है। अगर इतना तुम्हारे अंदर में क्षमता नहीं है तो आगे का, अरे लूट ही लूट नियत है जिनकी, लूट ही लूट नियत है जिनकी, कहते हम हैं भगवान। लूट रहा इंसान जगत में, लूट रहा इंसान, लूट रहा इंसान जगत में, लूट रहा इंसान। जिनकी नीयत खोट होता है, जिनकी नीयत हमेशा गिरी होती है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लूटे ही लूट नियत है जिनकी, वही अपने को भगवान की समता करते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही वो ईश्वर हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ, मैं ही वो ताकत हूँ। और किसी का स्मरण न करो, और किसी की पूजा न करो, और किसी भगवान को न मानो। मैं साक्षात साकार तुम्हारे सामने भगवान परमात्मा हूँ। मेरे ही सिजदा लो, हमारे ही चरणों में झुके रहो। हम जो कहें वो केवल करो, जैसा हम कहें वैसा ही करते जाओ। क्योंकि चेला का फर्ज होता है गुरु का सम्मान करना, गुरु के शब्दों का मान करना। ऐसा कहते हैं, चाहे मतलब चेला समझे कि नहीं, कहा कि समझो कि गुरु ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। अगर ठीक कह रहे हैं तो कवर कर लो, और गलत हो तो निकाल दो। ये नहीं कहते, नहीं, हमारा आदेश है का लूट का खाते, लूट का पीते, लूट का पहने है इंसान। लूट का खाते, लूट का पीते, लूट का पहने है इंसान। कोई किसी से कम है नहीं, सब ही बना महान। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ जो लूट का खाते हैं, लूट का पहनते हैं और लूट का
मतलब लूट का खाते हैं, लूट का पीते हैं, लूट का पहनते हैं। अच्छे कपड़ा, कीमती कपड़ा कहाँ से आए? क्या मेहनत किया, क्या उन्होंने वो किया? लूटे ही के तो हैं। लूट का महल बना हुआ है। एक गरीब आदमी जिंदगी भर कोठरी एक नहीं बना पाता। अगर हमारी सरकार मदद न करे, कॉलोनी न दे, तो 500 ईंटा लगाने की क्षमता नहीं है। और इनके पास कितने कितने मंजिल की कोठियाँ खड़ी, कहाँ से खड़ी हो गए? लूट। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि ये सब लूट है। अच्छा खाना जो खा रहा है वो लूट का है, जो अच्छा सा पी रहा है वो लूट का है, जो अच्छा सा पहन रहा है वो लूट का है, और जो अच्छे में रह रहा है वो भी सब लूट का है। ओम श्री। यहाँ एक से बढ़ के एक महान सभी अपने को मानते हैं। अच्छा जहाँ तक तुम देखो लूट का है धनमाल, दुनिया में दबा पड़ा है केवल आज किसान। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जहाँ तक तुम अच्छा देखो, जहाँ तक तुम अच्छा देखो, अच्छा कपड़ा है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा मकान है, अच्छा बगीचा है, अच्छा कुछ भी तुम्हें अच्छा लगे, अच्छा दिखे, तो बस ये समझ लेना कि ये सब लूट का ही माल है। केवल संसार के अंदर में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि केवल एक किसान है। काहे में लूट करेगा? किससे लूट करेगा? वो मेहनत करता, खाद डालता, पानी डालता, सब कुछ डालता है, और फिर फसल पैदा करता है, फिर फसल को बेचता है। थोड़े में लेते हैं, आगे वाले ज़्यादा में बेचते हैं। थोड़े में खरीद लेते हैं और ज़्यादा में आगे वाले बेचते हैं। किसान, जो किसान है, अरे किसान को गर, ये ऐसे लोग, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर किसान को मतलब भगवान के तुल्य है, क्योंकि वो अनाज पैदा करता है तो संसार खाता है। अगर वो भी अनाज न पैदा करे उन महानों की तरह है, रंग बिरंगे कपड़ा पहन के बड़े बड़े मंच लगा हुआ है, लेकिन आवक परी गेहूँ चावल सब्जी ही मैया। और वो पैदा किसका किया हुआ है? किसान का, एक गरीब का। कोई अमीर का पैदा किया हुआ नहीं है, गरीब का, जो खेती में हल चला हुए, चाहे ट्रैक्टरे हुए, वो गरीब है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अच्छा जहाँ तक देखो वो लूट का धनमाल है, और दुनिया में केवल एक किसान ही ऐसा है कि वो कभी लूट नहीं पाता है। वो खुद लूटा जाता है, उसे खुद लूट रहे हैं लूटने वाले। जो ठग हैं, जो लूट करने वाले हैं, वो सब उसी किसान को लूटते हैं। पीर पैगंबर के सेवक यशयल करते हैं हरि का गान। पीर पैगंबर जी के सेवक यशयल करते हैं हरि का गान। लूट रहा इंसान जगत में, लूट रहा इंसान, लूट रहा इंसान जगत में, लूट रहा इंसान। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ पर मतलब भक्त जो है वो कह रहा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो शब्दों का बिखेर करने वाला जो प्रेरणा पात्र है, वो उसका कहना है कि अपन तो केवल ओम श्री पीर पैगंबर जी के नाम का भजन करना, उनके नाम को ध्यान में रखना, उनके नाम को याद करना के सिवा अपन का और कोई काम नहीं है। सिर्फ इतना ही काम है कि सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी रहो, ओम श्री पीर पैगंबर जी का स्मरण करो, उनके नाम का ध्यान करो, तो वो हर जगह हर समय मददगार हुआ करते हैं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।